परमेश्वर से अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करें। क्या करें ऐसा कि परमेश्वर और हमारा संबंध बहुत मजबूत हो जाए। इस समय मेरे प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अंधकार की बातों में हैं, आज उनके स्वभाव में वो अंधकार की बातें हैं, तो प्रभु उन सारी अंधकार की बातों को दूर करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हम परमेश्वर से अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करें। क्या करें ऐसा कि परमेश्वर और हमारा संबंध बहुत मजबूत हो जाए। तो आज हम इस बात को देखेंगे और आने वाले वीडियोस में भी हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने रिश्ते को परमेश्वर से मजबूत कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको अपना रिश्ता समझना होगा। परमेश्वर और आपका क्या संबंध है, उस बात को समझना होगा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मीन्स दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर ने हमें अपनी संतान के रूप में बनाया। परमेश्वर की हम संतान हैं, हम उससे ही निकले हुए हैं। परमेश्वर से हम निकले हुए हैं, उसने अपने आप से ही हमें बनाया है, तो हम परमेश्वर की संतान हैं। परंतु जब आदम ने पाप किया तो उसका और परमेश्वर का जो रिश्ता पिता और पुत्र का था, वो रिश्ता टूट गया। वो रिश्ता टूट गया, परमेश्वर उससे दूर चले गए और आदम अकेला हो गया। और वहां से इन दोनों का रिश्ता एक तरीके से देखा जाए तो टूट गया। परमेश्वर उससे बहुत दूर हो गया। इन दोनों के बीच में एक खाई मानो बन गई, पाप की। क्योंकि पाप और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है। जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ज्योति है और अंधकार पाप है। पाप और पवित्रता का कोई मेल नहीं है, तो इसलिए परमेश्वर आदम से दूर हो गए। परंतु परमेश्वर का प्रेम जो अगापे प्रेम है, परमेश्वर ने आदम को या फिर मनुष्यों को छोड़ा नहीं। परमेश्वर के पास उनको वापस लाने की, फिर से अपना बेटा और बेटी बनाने की योजना थी। और उस योजना के तहत परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। इसीलिए हम आने वाले दिनों में क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे। और परमेश्वर ने यीशु मसीह अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेजा, उस पाप के लिए जो आदम ने किया था। उस पाप के लिए जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए, तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हमने उस पर विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा हमारा मेल फिर से परमेश्वर से हो गया। अब हम परमेश्वर की दृष्टि में उसके बेटे बेटियां हो गए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर यूहन्ना कहते हैं कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उन्हें, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मीन्स वे फिर से परमेश्वर की संतान हो गए। उनका मेल फिर से परमेश्वर से हो गया। उनका जो संबंध टूटा हुआ था वो फिर से परमेश्वर के साथ में जुड़ गया। तो अब आप कौन हुए? परमेश्वर के बेटे और बेटियां। अब आपका और परमेश्वर का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो है बेटे और बेटी का, पिता और पुत्र का रिश्ता है, आपका और परमेश्वर का। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की बेटे और बेटी बन गए हैं। उसकी संतान आप बन गए। न केवल आप उसकी प्रजा हैं, न केवल आप उसके राज्य के वारिस हैं, न केवल आप उसके राज्य के नागरिक हैं, बल्कि आप उसकी संतान हैं। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आपको इस रिश्ते को समझना है, तभी तो आप इस रिश्ते को मजबूत करेंगे कि आपका और परमेश्वर का क्या रिश्ता है। आप ये ना सोचे परमेश्वर तो बहुत दूर रहते हैं, वो बहुत डेंजरस हैं। नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके साथ में रहते हैं और
आप उसकी संतान हैं। हम परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। हम परमेश्वर से निकले हुए हैं और उसके स्वरूप और उसकी समानता में हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी घड़ी आप परमेश्वर की संतान बन गए। आप उसी घड़ी आपका मेल परमेश्वर से हो गया। उसी घड़ी आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया है। अब आप परमेश्वर के राज्य में हैं। अब आप उसके सम्मुख हैं। अब आप उसकी संतान हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि आपकी रगों में भी प्रभु का लहू बह रहा है, मीन्स आप परमेश्वर की संतान हैं। आपके डीएनए में परमेश्वर है, परमेश्वर के गुण हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप अपने आप को तुच्छ न समझें और परमेश्वर को अपने आप से दूर न समझें। इस रिश्ते को पहचाने पिता और पुत्र का। तो पिता और पुत्र का रिश्ता ऑलरेडी मजबूत होता है, पहले से ही मजबूत होता है। हम दोनों के शरीर में एक जैसा खून बहता है। हमारे अंदर एक जैसे गुण होते हैं पिता और पुत्र के। उनका रिश्ता ऑलरेडी मजबूत होता है। उस रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो आपका और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत है। इसीलिए बाइबल कहती है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या स्वर्गदूत, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई भी नहीं हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हमें उसकी संतान होने से अलग नहीं कर सकता। अब हम उसके प्रियजन हैं, उसकी संतान हैं, उसके मोल लिए हुए पुत्र और पुत्रियां हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपका और प्रभु का क्या रिश्ता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आपने इस नए भजन पे हमें बहुत प्यार दिखाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर जरूर से देखें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं इस भजन के बारे में, ताकि लोग उसे सुनकर आशीषित हो सके और प्रभु का नाम दुनिया में फैल सके। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सीखी, मेरा नाम प्रिंसी तिग्गा है। मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरी एक गवाही है, मैं एक खुद का डांस क्लास खोलना चाहती थी, जिस पर इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं थे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे इस काम को करने के लिए। और फिर मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के यहाँ कॉल किया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और आज मेरा खुद का डांस क्लास है। इसके लिए मैं पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। अमृता सिस्टर, उनकी मिनिस्ट्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं आज खुद का एक क्लास खोल चुकी हूँ, उसके लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये मेरा डांस क्लास है। मेरी इस गवाही के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष मिले, सबों को जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने रिश्ते को पहचान गए हैं। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हमारे प्रेम करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छे और भले पिता हैं और आप अपने बेटे बेटियों से प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनकी केयर करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु हर एक जन आपके बेटे बेटियां प्रभु हृदय से आपको धन्यवादित भेंट लेकर आए हैं प्रभु, और वो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बेटा और बेटी हम सबको बनाया। धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनकर उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय आपकी उपस्थिति प्यारे प्रभु हम सब के साथ में है, और मैं चाहती हूँ पिता कि इस समय आपके लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करें। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हम सबको सहायक के रूप में दिया है। थैंक यू होली स्पिरिट, आज आप हर एक के जीवन में कार्य करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको अलाउ करते हैं कि आप हम सबके
जीवनों में कार्य करे। हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाले थॉट्स, हर प्रकार के रुकावटें और बाधाओं को यीशु नासरी के नाम से इसी समय प्रभु कैंसल आउट करते। हर एक के विचारों पर होली स्पिरिट आपका कंट्रोल हो। इस समय प्रार्थना में हर एक के ऊपर होली स्पिरिट आपका कंट्रोल हो। प्रभु जो बातें प्रभु प्रार्थनाओं से भटकाती हैं, यीशु के नाम से उन्हें दूर करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद आज की सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सबको दिखाई। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस शाम में मेरे प्रभु हम सब प्रभु तुझसे कनेक्ट होने पाए, हम सब प्रभु अपने रिश्ते को प्रभु मजबूत कर सके प्यारे खुदा। और आज हम इस बात को सीखे हैं कि हम किस प्रकार पिता आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, कैसे हम उसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हम उसे स्ट्रेंथन करें। प्रभु मेरे खुदा आप हमें सहायता और मदद वचन के द्वारा किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सच में ये सौभाग्य है प्रभु, ये बहुत बड़ा सौभाग्य और प्रिविलेज प्रभु हमारे जीवन के लिए है कि पिता हम सबको आपने अपना संतान बनाया। आपका वचन कहता है जितनों ने तुझे ग्रहण किया उन्हें आपने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। थैंक यू फादर लॉर्ड इस अधिकार के लिए, इस संतान होने का अधिकार के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिया है। प्रभु आज हर एक जन प्रभु अपने रिश्ते को पिता आपके साथ मजबूत करने पाए। प्रभु आज पिता और पुत्र के रिश्ते को हम समझ पाए हैं पिता कि सच में पिता आपका डीएनए प्रभु हमारे अंदर है, आपका लहू प्रभु हमारे अंदर है, आपका एट्रीब्यूट हमारे अंदर है, आपका स्वभाव हमारे अंदर है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आपका स्वभाव हमारे अंदर डेवलप्ड हो सके, आपका स्वभाव, आपके गुण, आपके विचार हमारे अंदर डेवलप्ड हो सके मेरे खुदा। क्योंकि पिता ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार मिट जाता, और प्रभु वो ज्योति आप है और आप हमारे जीवन में चमके और आपने हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दिया। और आज प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में मेरे प्रभु जब ये समझ पाए हैं पिता कि आपका और उनका रिश्ता क्या है, पिता और पुत्र का रिश्ता प्रभु जब तूने हम सबको दिया है, तो प्रभु यदि आज इन्हें लगता है ये इनके और आपके बीच में जो गैप था, परमेश्वर और लोगों के बीच में खुदा उस गैप को आपने भर दिया है, क्योंकि यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु तूने उस गैप को फिलअप कर दिया है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय मेरे प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अंधकार की बातों में है, आज उनके स्वभाव में वो अंधकार की बातें हैं, तो प्रभु उन सारी अंधकार की बातों को दूर करें और आपके गुण उनके अंदर एक्टिव होने पाए। वो प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, नम्रता, संयम, वो आत्मा के फल इनके अंदर प्रभु एक्टिव होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु ये दूसरों की कदर करने वाले, दूसरे से प्यार करने वाले, जैसे पिता आपने हम सब से प्यार किया उसी प्रकार आपके लोग भी एक दूसरे से प्यार कर सके। लड़ाई झगड़ों से प्रभु तेरे लोग छुटकारा पाए, कलेशों से वो छुटकारा पाए, एक दूसरे के कड़वाहट, जलन की भावना से वो छुटकारा पाए, दूसरों की हानि करने के विचार से वो छुटकारा पाए। प्रभु एक दूसरे की भलाई चाहने वाले ये हो सके, जैसे आपके गुण हैं वही गुण प्रभु आपके बेटे बेटियों के अंदर, उनके बच्चों के अंदर और जितनों ने तुझ पर विश्वास किया उनके अंदर एक्टिव होने पाए। प्रभु यीशु हम दुआ करते हैं इनके परिवारों से वो गलत बातें, अंधकार की बातें चली जाए, दुष्ट के कार्य चले जाए, इनके बच्चों की लाइफ से वो दुष्ट के कार्य, वो गलत विचार चले जाए। प्रभु हर एक परिवार को प्रभु आप अपने अनुसार चलाएं, क्योंकि आपने प्रभु उस परिवार पर जहां पर आपका नाम लिया जाता है, उस नाम पर विश्वास किया जाता है पिता, उसे आपने अपना संतान बना लिया। और प्रभु आप अपनी संतान की नाई प्रभु इन भाई बहनों को चलाएं। प्रभु हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार की गलत बातें आपके लोगों से चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु यदि आज आपके लोग परेशान है, दुख में, समस्या में है, संकट में है, उपाय आपकी ओर से होने पाए प्रभु, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड कराता है। प्रभु आप इनके लिए प्रोवाइड करें मेरे पिता। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इसी समय तेरा चंगाई प्रभु उनके शरीर में बहे। इसी समय सारी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीरों को, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनकी आंखों में रेडनेस है प्रभु यीशु मसीह, पेन होता है प्रभु यीशु के नाम से, वो रेडनेस, वो पेन इसी समय निकल कर चला जाए प्रभु, आईज हील होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी कंधों का दर्द निकल कर चला जाए यीशु नासरी के नाम से, हार्ट डिजीज यीशु नासरी के नाम से चली जाए, हार्ट ब्लॉकेज यीशु नासरी के नाम से खुल जाए, नसों में ब्लॉकेज यीशु नासरी के नाम से खुल जाए, स्टमक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, हर प्रकार की पेट से रिलेटेड समस्या इसी समय दूर होने पाए, किडनी चंगी हो जाए, लिवर्स चंगे हो जाए यीशु के नाम से, पैनक्रियाज चंगे हो जाए, हड्डियां चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से।
प्रभु इनके हाथ पैरों को आप चंगा करें। बहुत ज्यादा हेयर फॉल जिन्हें हो रहा है पिता, यीशु के नाम से आप हील करें। हर प्रकार की प्रभु जो अंदरूनी कमी है उसे आप दूर करें पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, जिनके टीथ में और गम्स में प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगा करें। प्रभु जो हकलाते हैं, यीशु नासरी के नाम से हकलाने की आदत दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आपने चंगा किया परमेश्वर पिता। प्रभु जिन्हें कैंसर है, माउथ कैंसर है, इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से उस माउथ कैंसर को हम जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं, उसे डेड होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से पिता। माउथ हील होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए। थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया, आपने छुटकारा दिया प्रभु अपने लोगों को हर एक रोग से, हर एक दर्द से, हर एक तकलीफ से, शुगर की बीमारी से, बीपी की बीमारी से, सर दर्द से, बुखार से, जॉन्डिस से, हर प्रकार के प्रभु इन्फेक्शन से आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद। आज की रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे। जो भी विनतियां यूट्यूब, कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आई हैं, सबका उत्तर आप हाँ आमीन में दे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम यूं ही संगति, वचन और प्रार्थना में बने रहे पिता, और तेरी महिमा हमेशा युगानुयुग हम करते रहे मेरे पिता। धन्यवाद। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, आप आशीष दे। जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु हर्ष आनंद के साथ में बोया है पिता, उन्हें आप फलवंत करे, प्रॉस्पर करे, बढ़ाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, आपने ऐसा किया। आप अपने लोगों को आशीष दें पिता, और आपके लोग आशीष का कारण ठहरे पिता। धन्यवाद करते हैं। और प्रभु धन्यवाद आज अपने रिश्ते को हमें समझाने के लिए खुदावन, अपने वचन से इस बात को प्रकट करने के लिए थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।